आप सतारा की तस्वीरें, कराड़ की तस्वीरें देख रहे हैं जहां शरद पवार पहुंच चुके हैं और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आपसे बेहतर पॉलिटिक्स को, या कह लें कि जिस तरह से आजकल राजनीति करवट ले रही है, कोई नहीं समझता है। चाहे हम उत्तराखंड की बात करें, बिहार की बात करें, हरियाणा की बात करें, और अब जो दोबारा मुंबई से देवेंद्र तस्वीरें आ रही हैं, एक तरफ शरद पवार पहुंचे हैं सतारा और वहां पर वो कर रहे हैं शक्ति प्रदर्शन। अब इस शक्ति प्रदर्शन को हम कैसे देखें, कैसे समझें? क्या आम समर्थन जुटाने की कोशिश की जा रही है? क्या किसी तरह का दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है? या देवेंद्र, वो जो बात कही जा रही थी कि सब कुछ इन्हीं के इशारे पर हो रहा है, ऐसे कुछ संकेत? अभी तक ज्योत्सना देखें तो शरद पवार जो कह रहे हैं या जो कर रहे हैं, उसमें तो जो दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि वो सीधे सीधे जनता के बीच जाने का मैसेज देना। ये पहली तस्वीर देवेंद्र हम दिखा रहे हैं जी, और जनता के बीच जाने का मैसेज देके वो ये बताना चाह रहे हैं कि अगर 2024 में चुनाव है, पहले लोकसभा का फिर विधानसभा का, तो क्योंकि पता है कि समय बहुत कम है, ऐसे में जनता का प्रेशर ही होना चाहिए। ये बात कहना है कि वो इसमें कोई कानूनी पचड़े में नहीं जाएंगे या उस तरह का रास्ता अख्तियार नहीं करेंगे, सीधे जनता की अदालत में जाएंगे, वो ये बताता है कि पब्लिक ओपिनियन के सहारे वो एक दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। और इसमें कोई दो राय नहीं कि आज भी शरद पवार एनसीपी के सबसे बड़े नेता हैं, उनके पीछे एक फैन फॉलोइंग होगी। दूसरी चीज़ ज्योत्सना अगर समझें कि जैसे जिन नेताओं ने भी पाला बदला है, उनके अपने क्षेत्र में, उन्हीं की पार्टी में उस नेता से नीचे कम से कम 2 से 3 नेता हर एक क्षेत्र में ऐसे होते हैं जो कि उस नेता से ईर्ष्या भाव रखते हैं और इस इंतजार में वो रहते हैं कि कब इनका पत्ता कटे और मेरा रास्ता आगे के लिए खुल जाए। ऐसे में जब उन नेताओं ने पाला बदल लिया तो जाहिर तौर पे जो बाकी नेता हैं वो ये दबाव और शक्ति प्रदर्शन में सहयोग करेंगे कि शरद पवार के साथ पार्टी ज़्यादा खड़ी है। वहाँ पर अजीत पवार और उन नेताओं के सामने एक बड़ा चैलेंज ये रहेगा कि सरकार में होने के सहारे उनको अपने साथ रख सके जी। और ये जो तस्वीरें हम कराड़ सतारा से देख रहे हैं, ये बताने के लिए काफी है कि लोकप्रियता शरद पवार की कितनी ज्यादा है। और देखिए कितनी ज्यादा संख्या में यहाँ पर उनके समर्थक पहुंचे हुए हैं। अपने समर्थकों की मौजूदगी में ना सिर्फ उन्हें संबोधित करेंगे, बल्कि एक बड़ा संदेश महाराष्ट्र की राजनीति और दिल्ली की राजनीति को देने की भी कोशिश शरद पवार करेंगे। मेरे सहयोगी दिनेश भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, ये जो तस्वीरें हम सतारा से देख रहे हैं, इन तस्वीरों के क्या मायने हम निकालें? क्या कोशिश यहां से शरद पवार कर रहे हैं? क्योंकि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार उन्होंने या उनकी बेटी सुप्रिया सुले ने यही बात कही थी कि नंबर किसके पास कितना है ये अभी किसी को क्लैरिटी नहीं है, लेकिन जो फैसला है वो जनता की अदालत में होगा। बिल्कुल, देखिए शरद पवार जानते हैं कि जो होना था वो हो चुका है। ऐसे में पीछे मुड़कर देखने के बजाय इस समय वो सीधे सीधे जनता के बीच जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब इतना वक्त नहीं है कि वो जो है कानूनी लड़ाई में लड़े। लेकिन सड़क पर जो तस्वीरें आ रही है, शरद पवार उसी सियासत को दोहरा रहे हैं जिसके जरिए पिछले 60 सालों से महाराष्ट्र पर, चाहे वो सत्ता में हो ना हो, लेकिन उनका वर्चस्व यहाँ की सियासत पर हमेशा बना रहा। और अब जब वो अकेले हैं, उनके पास महज 10 से भी कम विधायक बचे हुए हैं, तो फिर एक बार जनता के बीच जाकर मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि भले ही उनकी उम्र जो है 82 साल हो गई हो, लेकिन उनके अंदर जोश जो है अब भी एक युवा नेता की तरह है। और इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के हर गली, हर कस्बे, हर गांव को वो अच्छे से जानते हैं। कई सारे कार्यकर्ताओं को बाकायदा नाम से वो बुलाते हैं और ये जो उनका पर्सनल कनेक्ट है कार्यकर्ताओं के साथ, लोगों के साथ, अपने वोटर्स के साथ, उसी को जो है फिर एक बार रीजनरेट करने की कोशिश शरद पवार द्वारा हो रही है। और ये जो पूरा दौरा है पुणे से कराड़ तक का 170 किलोमीटर का, इस पूरे सफर के दौरान छोटे छोटे पैचेस पे लोगों को कहा गया, कार्यकर्ताओं को कहा गया कि आप रुकिए, शरद पवार आएंगे, तब उनका स्वागत करिए। और इस तरह इस पूरे तस्वीरों के जरिए वो ये बताने की कोशिश करे कि भले ही उनके साथी विधायक जो है वो उनको छोड़कर चले गए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी है, फिर एक बार नए सिरे से जो है पार्टी को खड़ा करने की कोशिश करेंगे। साथ ही में वो ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब भी जो है खेल खत्म नहीं हुआ है। भले ही एक बाजी जो है देवेंद्र फडणवीस जीत चुके हो, बीजेपी जीत चुके हो, अजीत पवार जीत चुके हो, लेकिन अंत में जनता ही मालिक होती है, जनता ही जनार्दन होती है। और इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।